आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। समता मूलक समाज की स्थापना का सपना देखने वाले बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहीदी दिवस बुराड़ी के बाल हंस वाटिका में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में बाबू जगदेव प्रसाद के फॉलोअर्स मौजूद रहे। इसके साथ साथ बहुत सारे अतिथि भी वहां पर आए, जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, जनता दल यूथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दयानंद राय, पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा, प्रोफेसर बालेंद्र कुमार, निगम पार्षद रेखा सिन्हा, उदय शंकर सिंह जो कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सहित तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की, जहां पर आयोजक समिति की तरफ से इन सभी का भव्य स्वागत किया गया। मीडिया की ओर से आकाश न्यूज के संपादक BR मौर्य, दिल्ली मेल से अमिताभ कोयरी एवं सिद्धांत संग्राम से विजय विद्रोही, इनके साथ साथ अन्य तमाम अतिथियों का भी बाबू जगदेव प्रसाद का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर दयानंद राय ने कहा कि आज बाबू जगदेव जी के समता मूलक समाज की स्थापना करने की जरूरत है। जगदेव प्रसाद जी की जो आज 47वां पुण्यतिथि था, आज बुराड़ी की धरती पे और दिल्ली में ये जो कुशवाहा परिवार है, अब कुशवाहा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा जी भी थे। हमारे बुराड़ी से राकेश कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव भी हैं और दिल्ली के संगठन की सारी जिम्मेदारी उनको दी गई है। उन्होंने जो ये आज प्रोग्राम किया था, इसकी जितनी वर्णन की जाए उतना कम है। और मैंने देखा है जो दिल्ली से नहीं, कई देश के कोने कोने से कुशवाहा परिवार के और कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई कुछ है, सारे लोग यहाँ आए हुए थे। और हमें भी इस मन से बोलने की बात समय दिया गया। मैंने भी कहा उनके बारे में जितना कहेंगे उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने एक कुशवाहा परिवार को ही जोड़ के नहीं चले। उनके लिए सारे जात पात एक था और उन्होंने गरीब तरह के जो भी जात के लोग थे, उनके लिए उन्होंने सारे जिंदगी काम किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा ने कहा कि आज लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जबकि बाबूजी ने समाज की राजनीति शुरू की थी। उनकी विचारधारा दलित शोषितों के लिए और जो क्रांति उन्होंने बिहार से लेकर पूरे देश में लाई, और वो क्रांति जो है जनता ने उपाधि दी लेनिन, क्योंकि वो निर्भीक थे लेनिन की तरह। लेनिन तो आप जानते हैं, लेनिन इतना निर्भक लीडर होकर जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में किया, इन्होंने नहीं किया। और कुशवाहा समाज से आते थे। कुशवाहा समाज 1911 में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बनाया और उस समय से ये जो चला रहा है, उसमें जगदेव बाबू के विचारों ने एक नया परिवर्तन लाया और यह परिवर्तन पूरे भारत में हलचल मचा दी, और इसलिए हम लोग उनको ले लेंगे। आयोजन समिति की ओर से राकेश कुशवाहा, अनिल कुमार सिन्हा, दिनेश मेहता ने कहा कि हम सब ने पूरी कोशिश की है कि बाबू जगदेव प्रसाद की जो नीतियां रही हैं, जो समता मूलक समाज का जो उन्होंने सपना देखा था, उसे हम सब पूरा करने के लिए दिल्ली में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आपने आयोजन किया है, आप लोग आयोजन समिति में आप भी हैं, बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने बढ़िया बोल दिया। अगर मीडिया किसी कार्यक्रम को बढ़िया बोल दे तो उस आयोजक समिति के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। राकेश जी, कार्यक्रम का आयोजन तो लगभग हर साल आप लोग करते हैं, लेकिन जगदेव बाबू का जो विचारधारा है उसको ले करके उसको बढ़ाने और उस पर आगे बढ़ते हुए लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप लोग कोई जागरूकता अभियान भी इसके साथ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता अभियान है। कहीं ना कहीं जगदेव बाबू का जो सपना था
उसको हम लोग साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मंच पर इससे बढ़िया क्या प्रोग्राम होगा जहाँ पर कि हमारे दयानंद बाबू भी बैठे हैं, जहाँ पर सत्य प्रकाश मिश्रा है, जहाँ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हो। यही तो सपना था जगदेव बाबू का, यही समता मूलक समाज का अगर सपना अगर जगदेव बाबू ने देखा था तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि उनके सपनों को हम लोग साकार, आज भी हम लोग साकार किए उनके सपनों को। बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत ये 47वां जो मनाई जा रही है जी ये वर्ग संघर्ष की लड़ाई किए थे। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है पेट और पेट की कबर की लड़ाई। 85% गरीबों और 15% वीरू भाई अंबानी की लड़ाई। जगदेव बाबू उसकी लड़ाई लड़े थे और उसमें सफलता इन्हें मिली है बहुत हद तक और आगे सफलता मिलते। ऐसा पिछड़ों की बात करता था इसलिए वो शहीद हुआ। आज पूरे देश में बात चल रहा है, ये केवल बुराड़ी नहीं, पूरे देश में, देश के पूरे कोना कोना में, सभी विधानसभा में और सभी राज्य में युवा लोग सब लोग बात कर रहे हैं। सभी जगह ये बातचीत चल रही है। अब की बार हम लोग बुराड़ी में मनाए हैं और अगले बार हम लोग ये जो बुराड़ी बाईपास पे इस पे मनाएंगे, पूरे देश मनाएगा। हम लोग जोर शोर से जगदेव बाबू की जो बात थी उनको सरकार के सामने रखने की बात करेंगे, अपनी मांग करेंगे। जब तक हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारी मान सम्मान नहीं रखेगा, हम इनके साथ लड़ते रहेंगे, जान तक। महिला अतिथि के रूप में मौजूद दीपाली मेहता ने, जो पूर्वांचल शक्ति की प्रतीक हैं, उन्होंने कहा कि बाबू जी की आवाज़ आज हर सदस्य के कानों में गूंजती है और हर सदस्य के गले से चीख चीख कर उनकी आवाज़ निकलती है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है बाबू जगदेव प्रसाद जी के ऊपर, मैं देख रहा हूँ महिला के रूप में आप कहीं ना कहीं अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं शोषितों की आवाज़, क्रांति के जनक, भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती का शहादत दिवस मना रहे हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और यही दुआ करती हूँ, लोगों से भी यही कहती हूँ कि जो बाबू जगदेव प्रसाद ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को, उस आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। आज प्रशासन में रहकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की आवाज़ को कोई दबा नहीं पाया। वो आवाज़ आज हर शख्स के गले से निकल रही है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।